वेलकम टू बॉर्डर कोडिंग बायो। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। अच्छा, ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है इन केस ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल, बैक्टीरियल, फंगल एंड अलगल सेल में उनके सेल मेम्ब्रेन्स के आउटर साइड पे जो सेल वॉल मौजूद होती है, तो इस वजह से हम इन केस ऑफ प्लांट एंड अदर सेल्स मीन दैट के अलगल, बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स के हिसाब से हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ते सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। अच्छा जी, ये सारे के सारे जो सेल्स हैं उनमें मौजूद होती है। और तीसरी बात ये है कि ये लिविंग भी होती है। अच्छा, उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलोज सर्टेन मटेरियल्स टू इंटर इनसाइड द सेल एंड कम आउट फ्रॉम द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, अलो करती है, इजाज़त देती है सर्टेन मटेरियल्स, कुछ तरह के मटेरियल्स होते हैं उनको इजाज़त देती है। क्यों? कि वो इंटर हो सके सेल के अंदर और आउटर हो सके सेल से बाहर। तो इस हवाले से देयरफॉर इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस वजह से हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जो काम के मटेरियल्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड होती हैं, उनको आने भी देती है और जाने भी देती है, बकाया दूसरों को आने जाने नहीं देती। तो ये सेलेक्ट करके आने भी देती है और जाने भी देती है, इस वजह से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अच्छा, ये मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है ऑस्मोसिस, दूसरी है डिफ्यूजन। जब वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही हो थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आर थ्रू मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ये था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। उसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल, plant cells have an addition protecting cover known as cell wall. प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, अल्गल सेल्स एंड फंगल सेल्स, ये चार तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें सेल वॉल, इनके सेल्स में सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन वो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई होती है। ये एक प्रोटेक्टिंग लेयर है सेल के लिए, लेकिन ये एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये बाहर की तरफ होती है। लाइकवाइज इट आल्सो कवर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वजह से वो क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी कवर करके रखती है। द सेल वॉल इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है ये किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज की बनी हुई है। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेल्यूलोज क्या है, और बैक्टीरियल, फंगल एंड अलगल सेल्स की जो सेल वॉल्स हैं वो किन किन मटेरियल्स की बनी हुई हैं, वो आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो ये हमने अगले लेक्चर में पढ़ लिया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको कमेंट करके बताना है। न्यूक्लियस इज अ लैटिन टर्म एंड इट्स मीनिंग इज कर्नल और सीड। The nucleus has a double-layered covering which is known as nuclear membrane. अब आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है।
The nuclear membrane has some pores which allow certain materials come inside nucleus and go outside in the cytoplasm. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनमें कुछ पोर्स ऐसे बने हुए होती हैं, वो क्या करते हैं, अलो करते हैं कुछ मटेरियल्स को कि वो न्यूक्लियस के अंदर आ सकें और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में जा सकें। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की खासियत। अच्छा जी, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियस इज इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स। सिग्निफिकेंट फीचर न्यूक्लियस का क्या है कि इनके पास जो है क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्या है? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसका दूसरा सिग्निफिकेंट फीचर ये भी है कि ये सेल्स की जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्रोमोसोम्स आर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स एंड इट इज विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अच्छा, क्रोमोसोम्स क्या है? रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये विजिबल तब होती हैं जब सेल डिवाइड होने को होता है, तभी विजिबल होती है। अदरवाइज ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल की सूरत में मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स की जो कंपोजिशन है वो क्या है? डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं contain inheritance features from parents to offsprings। डीएनए ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काम है कि फीचर्स जो हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो पेरेंट्स से उनके औलाद में जो मुंतकिल करना है, वो काम कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए molecules also contains the information essential for constructing and organizing cells। अब डीएनए के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो सेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर नोन एज जीन्स। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं या हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के जो बेसिक यूनिट्स हैं, वो क्या हैं? जीन्स हैं। जीन्स एक्चुअली क्या होते हैं? डीएनए के वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स होती हैं। डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। डीएनए जो होता है वो एज ए क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में न्यूक्लियस में मौजूद होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। अब क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में जो मौजूद होता है और ऐसे ही शो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन डीएनए की। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आपको अपने खुद के नोट्स वोट्स भी बनाने हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ह्यूमन डीएनए के बारे में बात करते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। जब भी सेल डिवाइड होने को होता है तो क्रोमेटिन मटेरियल वो क्या करता है? एक शेप में, एक फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। The nucleus plays a central and significant role in cellular reproduction। सेल्यूलर जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें न्यूक्लियस बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। द सेल विच हैज़ नो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोकैरियोट्स। वो सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, दैट के न्यूक्लियस भी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, कैरियोट मीन्स कैरियन मीन दैट के न्यूक्लियस। द सेल विच हैज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज यूकैरियोट्स। वो सेल जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, उस वजह से प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है,
तो उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल does not have many other cytoplasmic organelles. Those are present in eukaryotic cells. अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म, अब आपको कमेंट करके बताना है कि साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी। सेल्स consist of cytoplasm inside the cell membrane which contains many biomolecules including proteins and nucleic acids. साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म मीन दैट के सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो एरिया है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। और आपको काम एक करना है, वो ये है कि लेक्चर को देखने के साथ साथ अपने खुद के जो है ना नोट्स बनाने हैं। मेहनत करोगे तभी कुछ हो पाओगे।